Good evening. Good evening. Good evening, sir. So, yesterday we have taken the kinetic energy. One form of energy we have taken. Then next heading, potential energy. No, before that, relation between kinetic energy and momentum. Relation between kinetic energy and momentum. Now we'll derive the relation between kinetic energy of the body and the momentum of the body. Now, if a body of mass m moving with velocity v, then momentum of the body P is equal to m into v. Momentum of mass m moving with velocity v is given by P is equal to mv. Whereas काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हमें वी स्क्वायर चाहिए यहां पर. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर. हमने एम को स्क्वायर न लिख के 2 बार एम लिख दिया, बात एक ही है. और अगर ये हाफ एम वी स्क्वायर हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ. अगर हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो पी स्क्वायर बाय 2 एम इंटू हाफ एम वी स्क्वायर. इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा एक्सप्रेशन पे. दोनों साइड सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, नो चेंज. एंड दिस हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कम्स टू बी पी स्क्वायर बाय 2m. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है पी स्क्वायर बाय 2m. क्वेश्चन राइट डाउन. A light body and heavy body have same momentum. A light body and heavy body has same momentum. हाँ बताओ क्या हुआ छुट्टी. अच्छा, a light body and heavy body have same momentum, which will have more kinetic energy. Find it. So light body और heavy body का मोमेंटम सेम है, विच विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. तो ही इज सेइंग दैट मोमेंटम इज सेम. तो जब इस फॉर्मूले को लिखोगे तो मोमेंटम दोनों बॉडी का सेम है, तो ये तो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया. तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया, क्योंकि मास डिनोमिनेटर में है तो इनवर्स रिलेशन आया. इसका मतलब लेसर मास मोर काइनेटिक एनर्जी. जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा.
ये एक डिनोमिनेटर में है, एक न्यूमरेटर में है, तो इनवर्स रिलेशन। सो lighter body has less mass, so it will have more momentum। इस तरह से ये एनालाइज हुआ। सॉरी, lighter body has less mass, so it will have more kinetic energy। इसी में सेकंड क्वेश्चन लिखो। अब ऐसे ही वो तुमसे क्वेश्चन को चेंज कर सकता था। कहता कि कार एंड ट्रक हैव सेम मोमेंटम विच विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तो कार का मास ऑब्वियस है कम होगा ट्रक से, तो कार का मास कम, तो कार की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। या लाइट एंड हैवी बॉडी के टर्म में बोले तो ये किया है तुमने। सेकंड क्वेश्चन लिखो, अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच विल हैव मोर मोमेंटम। इसको ट्राई करो। लाइट एंड हैवी बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच विल हैव मोर मोमेंटम। Light and heavy body have same kinetic energy which will have more momentum। हेलो, हाँ जी, आयुष अर्णव, आयुष, अच्छा, वो आयुष CMS में 12B में, हाँ जी जी। कहाँ पे हैं आप? आगे हम तो इधर अलीगंज में रहते हैं। इधर कभी आना होगा? नहीं, अभी आज जरूर है। तो जब आइएगा तब देखिए, मुझे फोन करिए। हाँ, ऑनलाइन कर दिया होगा। ठीक, कोई बात नहीं। Yes, anybody got the answer? Yes? Anyone? सृष्टि, Sir, doing? Now, in this question, he is saying that light and heavy body have same kinetic energy, which will have more momentum। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात कर रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अब इस बार काइनेटिक एनर्जी सेम कह रहा है, और मोमेंटम के बारे में पता करने को कह रहा है। सर, हैवी बॉडी हैवी बॉडी अभी देखते हैं इसको।
काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम के बारे में कह रहा है, तो मोमेंटम को सब्जेक्ट बनाओ 2m इंटू के ई अंडर रूट पी स्क्वायर इज 2m के ई, और काइनेटिक एनर्जी उसने सेम बोला है, तो ये बन गया कांस्टेंट। अब बचा ये मास, ये भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। अब जब दोनों न्यूमरेटर में है तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, हैवी का मास ज्यादा तो हैवी का मोमेंटम ज्यादा। सो योर आंसर इज करेक्ट। एज हैवी बॉडी has more mass, so it will have more momentum। तो देखो दोनों में आंसर अलग अलग आए हैं, तो तुम एनालाइज करके ही बताओगे कि विच बॉडी विल हैव मोर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio of kinetic energies of two bodies of masses 1 kg and 4 kg. Find the ratio of kinetic energies of two bodies of masses 1 kg and 4 kg having equal linear momentum। मासेस जो दिए हैं 1 kg एंड 4 kg, M1 1 kg और M2 4 kg, you have to find the ratio of kinetic energy KE1 और KE2 का रेशियो निकालना है, और मोमेंटम दोनों में कांस्टेंट बता रहा है, वो इक्वल मोमेंटम है दोनों का, हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम दोनों में इक्वल है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी पी स्क्वायर अपॉन 2m1। पी में 1 नहीं लगाओगे क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है, तो इसको पी स्क्वायर ही रहने दो, मास अलग अलग है तो m1। और सेकेंड की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मोमेंटम तो सेम है लेकिन मास अलग है 2m2, और रेशियो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, ये पी स्क्वायर और 2 कैंसिल, m2 ऊपर चला गया, m1 नीचे आ गया, और m2 4 है और ये 1 है, तो 4:1 आंसर हुआ। हाउ यू आर गेटिंग 8:1? Both sides will get cancelled, so 4:1. 4:1. Next, if the momentum of a body is increased by 50%, what will be the percentage increase
in the kinetic energy of the body. If the momentum of a body is increased by 50%, what will be the percentage increase in the kinetic energy of the body? तो तुम इनिशियल मोमेंटम जो है वो P ले लो. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी P और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो 50% इंक्रीज हो गया तो 1.5 P हो जाएगा. 50% इंक्रीज होने का मतलब 150/100 हो जाएगा. तो अगर इनिशियल मोमेंटम P है तो फाइनल मोमेंटम 1.5 P हो गया. परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? किसी चीज में जो परसेंटेज चेंज होता है that is change in the value of kinetic energy upon original value into 100. पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, किसी भी चीज का जब परसेंटेज चेंज निकालते हो तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. तो चेंज हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज हो गया. ओरिजिनल Ke1 हो गया इंटू 100. अब रखो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला. फाइनल होगा 1.5 P होल स्क्वायर अपॉन 2m. फाइनल मोमेंटम लेना है. फाइनल मोमेंटम 1.5 P है तो उसका स्क्वायर, और इनिशियल में P लेना है तो P स्क्वायर बाई 2m. ओरिजिनल इज इनिशियल वैल्यू P स्क्वायर बाई 2m इंटू 100. ये मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी लिखती. यहां से कॉमन लो, P स्क्वायर बाई 2m कॉमन, ये P स्क्वायर 2m कॉमन, 1.5 का स्क्वायर बचा, माइनस ये पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा, और ये P स्क्वायर बाई 2m ऑलरेडी देयर इंटू 100. ये कैंसिल हो गया. तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100 तो 125% आ गया. तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कम्स टू बी 125%. तो इस तरह से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन यू विल बी डूइंग, जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों यूज हो रहे होंगे. एनी डाउट किसी को? No, sir. Then next heading, potential energy. Potential energy. U से डिनोट करते हैं कैपिटल U. The energy in a body
ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन, ड्यू टू इट्स एक बार repeat कर लीजिए। the energy in a body due to its position or state of strain, state of strain, state of strain is called potential energy of the body. So this potential energy is the energy possessed by body by virtue of its position. जैसे मान लो इस पेन को सर्टेन हाइट तक रेस करा के यहाँ से लीव करते हैं, देन इट विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। तो इस पोजीशन में बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये तो पोजीशन की वजह से है इसके पास एनर्जी। या मान लो तुमने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रखा है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे और जब लीव करोगे देन इट विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क। तो वो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेन, स्टेट ऑफ स्ट्रेन में है। खींची हुई स्प्रिंग या कंप्रेस्ड स्प्रिंग, दैट इज इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेन, और उसकी वजह से जो एनर्जी पजेस होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पजेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और ड्यू टू स्टेट ऑफ स्ट्रेन। स्टेट ऑफ स्ट्रेन मतलब जैसे स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है या कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, दोनों में एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम मेनली दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत टाइप की होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और कई तरीके की। हम यहाँ पे केवल दो लेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये पोजीशन